क्या आप भी स्टन ग्रेनेड फेंक के खुद ही स्टन हो जाते हो? क्या आपको भी लगा कि मोलोटोव एक नशीला पदार्थ है? क्या आप भी एक स्मोक थ्रोअर हो? तो आज का वीडियो आपके लिए होगा अच्छा, क्योंकि आज हम करेंगे थ्रोएबल्स पे चर्चा। तो गाइस, गेम में हमें मिलते हैं 4 तरह के थ्रोएबल्स। मॉली यानी कि मोलोटोव, ग्रेनेड यानी कि बम, स्टन ग्रेनेड यानी कि ये किसने फेंका, एंड स्मोक ग्रेनेड। स्मोक फेंकने बोला, एनर्जी ड्रिंक पकड़ा रहा है, शर्म आती है, शर्म आती है। शुरू करते हैं ट्रेजेक्टरी लाइन से। जो लोग ज्योमेट्री क्लास में बोलते थे ना ये सब काम आएगा, आज काम आ गया, क्योंकि ट्रेजेक्टरी लाइंस की मदद से हमें अंदाजा मिल जाता है कि जो हमारे थ्रोएबल्स हैं वो कहां पे और कैसे गिरने वाले हैं। ट्रेजेक्टरी लाइन का ये जो वाला एरिया है ना, ये डिसाइड करता है कि तुम्हारा जो ग्रेनेड है या फिर जो भी थ्रोएबल तुमने फेंका है वो कहां पर लैंड करने वाला है। वैसे ये लाइन से रिलेटेड एक सेटिंग भी है, अगर ऑफ रखते हो तो जो लाइन है वो थ्रोएबल एक्टिवेट करने के बाद ही दिखेगी, लेकिन अगर तुम इसे सेटिंग्स में जाकर ऑन कर देते हो तो जैसे ही तुम थ्रोएबल को अपने हाथ में लोगे तुम्हें ट्रेजेक्टरी लाइन दिख जाएगी। फिर जब तुम थ्रोएबल को एक्टिवेट करोगे तो व्हाइट लाइन हो जाएगी रेड लाइन। आइए चलते हैं नेक्स्ट टिप पे। टिप 2। तो चलो आप बात करते हैं ग्रेनेड्स यानी कि बम की। तो यहाँ पे जैसे ही तुम एक ग्रेनेड को एक्टिवेट करते हो तो तुम्हें अबाउट 7 सेकंड्स मिलते हैं अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में जो टाइमिंग है वो गाइस बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाती है, क्योंकि जल्दी फेंक दिया तो एनिमी को भागने का टाइम मिल जाएगा, और अगर बहुत लेट फेंका तो तुम खुद के ही नेड से नेड हो जाओगे। अगर मिड रेंज पे हो तो अबाउट 3 सेकंड्स पे ग्रेनेड फेंकोगे तो चांसेस ज्यादा रहेंगे कि तुम्हारा एनिमी जो है वो उससे कनेक्ट होने वाला है और वो डाउन हो जाएगा। टिप 3। तो गाइस, ग्रेनेड को अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए हमेशा जो अपना ग्रेनेड है उसका जो एम है वो तुम्हें एनिमी के सर पर नहीं रखना, उसके फुट पर ही रखना है, क्योंकि अगर तुम सर पर रखते हो तो देख सकते हो यहाँ पे जो ग्रेनेड है ना वो वेस्ट हो गया। लेकिन गाइज, अगर एनिमी के फुट पे तुम जो है वो एम करके अपना नेड थ्रो करते हो तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस रहेंगे कि तुम्हारा जो नेड है वो एनिमी को नॉक कर देगा या फिनिश कर देगा। अब इनकेस डायरेक्टली एनिमी तक नहीं पहुंचा पा रहे तो टॉस टेक्निक सीखनी पड़ेगी। पहले अनुमान लीजिए कि एनिमी कहां पर छुपकर बैठा है, फिर आसपास दीवार पर एम लगाइए जिससे कि ग्रेनेड आपके एनिमी तक पहुंच जाए, और फाइनली ग्रेनेड फेंक एनिमी को रोते देख घर ले जाइए कामयाबी का रेड वेलवेट केक। 4। अब बात करते हैं स्मोक्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले स्मोक का यूज होता है स्मोक पाथ बनाने के लिए, और ये एक मोस्टली डिफेंसिव स्ट्रेटजी है। मान लो आपको एनिमी ने चारों ओर से घेर रखा है और आपको वहां से निकलना मुश्किल है, तो आप स्मोक पाथ बना के वहां से निकल सकते हो। अब स्मोक पाथ इफेक्टिवली बनाने के लिए गाइस आपको लो टॉस वाला फीचर यूज करना है अपने स्मोक्स का। अगर ढंग से वो तुम यूज करो तो तुम्हारा जो स्मोक पाथ है वो एकदम परफेक्टली बनेगा। अब इसी ट्रिक का एक एडवांस यूज है कि अगर तुम बहुत ही देर से एक जगह पे कैंप कर रहे हो, एनिमी चारों ओर से घेर रखा है, तो तुम एक फेक स्मोक डाल सकते हो ताकि एनिमी को लगे कि तुम वहां से भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो असल में उनको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और जब उनका ध्यान वहां चला जाएगा और उनको इजीली नॉक करने पे फोकस रखो। अब आते हैं गाइस इसके तीसरे यूज पे। जिन एनिमीज को तुमने नॉक किया है उनका लूट लूटने में मजा तो आ रहा होगा, लेकिन ये मजा बन सकती है एक सजा। वहां पे भी लूटने से पहले एक स्मोक लुटा दो ताकि एनिमी को आपको स्पॉट करने में मुश्किल हो और आप एकदम बिंदास तरीके में लूट पाओ। Tip 5. Now let's talk about Molly guys. मॉली की टाइमिंग वगैरह का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रेनेड की तरह 7 सेकंड का टाइम लिमिट नहीं होता, तो इसे फेंकना इजी है। क्योंकि ग्रेनेड को जैसे बाउंस वगैरह कर सकते हो, मॉली के साथ ये सब नहीं कर सकते, और यदि निशाना चूक गया या खुद के ही आसपास फूट गया तो आपका स्क्वाड देसी रियलिटी शो के जजेस की तरह बोलेंगे, भाई आग लगा दी, आग लगा दी। मॉली का सबसे बड़ा प्लस ये है कि अगर एनिमी एक कन्फाइंड स्पेस में है जहां पे एनिमी के आसपास ज्यादा इधर उधर भागने की जगह नहीं है, वहां पर अगर तुम मॉलीज फेंकते हो तो गेम जल्दी से खत्म कर सकते हो। पर अगर एनिमी रूम के अंदर डोर बंद करके छिपा हुआ है तो डोर तोड़ने की जरूरत भी नहीं है, बस चिल्लाओ मॉली दरवाजा तोड़ दो, क्योंकि मॉली आसानी से दरवाजा भी तोड़ देगा आपका। एंड गाइस, अगर कभी भी तुम्हारा एनिमी बहुत देर से टीपीपी लेकर बैठा हुआ है तो वहां पर मॉली फेंको और देखो चींटी की तरह सब बाहर भागेंगे। अब तुम देख रहे हो विक्टर टिप वाला की वीडियो, तो यहाँ पर कुछ क्रेजी ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता। तो गाइस, अगर तुम्हारे टीममेट्स गधा मस्ती में तुम पे ही मॉली फेंक दे तो तुम्हें वहां 2-3 सेकंड का जो है ना टाइम मिलने वाला है, जिसके बीच तुम उस मॉली से बच के निकल सकते हो बिना किसी डैमेज के। Tip 6.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टन। स्टन ग्रेनेड फेंकने से एनिमी थोड़ी देर के लिए मस्त अंधा बहरा हो जाता है और उसे कुछ समझ या दिखाई नहीं देता। ऐसे में तुम जाके उसे नॉक कर सकते हो और कह सकते हो चौक गए। वैसे ये स्टन ग्रेनेड कोई डैमेज नहीं देता, लेकिन इसका इस्तेमाल तुम्हें ध्यान रख के करना होगा, क्योंकि अगर इसे तुम ओवर कुक कर लेते हो तो भाई एनिमी को छोड़ो और तुम्हारी खुद की स्क्रीन पूरी व्हाइट हो जाएगी। तो इसे थोड़ा केयरफुली यूज करना। 7 तो ये थे हमारे थ्रोएबल्स, लेकिन इन सारे थ्रोएबल्स के लिए थोड़े एक्स्ट्रा टिप्स भी बता देता हूँ। अब जो ग्रेनेड है इसको तुम ज्यादा दूर तक नहीं फेंक सकते हो, लेकिन एक सिंपल ट्रिक यूज करके तुम इसे थोड़ा और दूर तक जरूर फेंक पाओगे। वो है जंप एंड थ्रो। गाइस ऐसे में तुम्हारा ग्रेनेड 70 to 80 मीटर्स तक आराम से चले जाएगा और इतनी दूर तक भी तुम एनिमीज को नॉक कर पाओगे। लेकिन याद रहे, अगर दूर तक फेंक रहे हो तो जल्दी फेंकना जरूरी है, क्योंकि थोड़ी भी देर के लिए हाथ में तुम कुक करोगे तो ग्रेनेड पहुंचने से पहले ही फट जाएगा और ऐसे में तुम्हारा ग्रेनेड तो वेस्ट होगा ही और आसपास एनिमीज को भी अंदाजा हो जाएगा कि एनिमी आसपास है। 8 तो गाइज ओम चलाने में बहुत मजा आता तो है, लेकिन अगर ओम के साथ 8x मिल जाए तब तो भाई अलग ही मजा आता है। वैसे ही अगर तुम कई थ्रोएबल्स को साथ में यूज करो तो तुम ज्यादा मजे ले पाओगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। अब केओस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने स्मोक तो कर दिया ताकि कोई एनिमी जो है बाहर ना जा पाए, और फिर मैंने वहां पर एक मॉली डाल दी। तो ऐसे में गाइज मॉली भी उसे दिखी नहीं और कोई भी थ्रोएबल्स भी नहीं दिखा और मजे ही मजे में बंदे को नॉक हो गया। ठीक वैसे ही यहाँ देखो, अब यहाँ पे मुझे नेड करना था, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट नेड करता तो ओपन से जाकर एनिमी को एक अपॉर्चुनिटी देता मुझे नॉक करने की। तो पहले मैंने यहाँ पे स्मोक किया और स्मोक होते ही मैंने वहां पे आराम से जो है थोड़ा सा साइड जाकर अपना नेड कर दिया और यहाँ पे एनिमी नॉक हो गया। 9 अब आज की लास्ट टिप होने वाली है गाइज एक प्रो टिप। तो यहाँ पे गाइज जब भी तुम्हें कोई ग्रेनेड करना हो या फिर कोई भी थ्रोएबल करना हो, तो अगर तुम्हारे पास एक परफेक्ट एंगल नहीं है तो यहाँ पे तुम्हें अपने आई बटन का यूज करना है और थोड़े से इस आई बटन को नीचे कर दोगे, उसकी मदद से तुम्हें ऊपर का एंगल जो है वो आ जाएगा और तुम एनिमी को आराम से स्पॉट कर पाओगे और साथ ही साथ उस पर अपना जो थ्रोएबल है वो एकदम एक्यूरेटली फेंक पाओगे। और ज्यादातर गाइस प्रो प्लेयर्स जो हैं वो इसे यूज करते हैं, तो तुम भी हमेशा अपनी गेम प्ले में इस चीज को यूज करो और देखो हाउ यू बिकम अ प्रो थ्रोएबल टेकर। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है इसके बाद आपके सारे थ्रोएबल्स और उनके कॉम्बिनेशंस अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे। नीचे कमेंट्स में बताओ BGMI की मैप में कौन से एरिया में सबसे ज्यादा बॉम्ब गिराने का मन करता है। अब मिलते हैं टपा टिप्स के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मैं भी 1-2 और चिकन खा लेता हूँ। विक्टर आउट गाइज।